आप सब स्टूडेंट्स अपना मैप ओपन कर लीजिए। ये देखें, मैं अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्ची ने मेरे से पूछा है, मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। जैसे ये देखें आपके, ये लाइन ली थी हमने, इक्वेटर है ये, ठीक है। उसके बाद हम अनदर लाइन लेंगे तो ये चीज़, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम समझ सके। अब ये क्या बताया था मैंने यहाँ पे आप लोगों को बच्चे, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बताया था, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर बताया था। अब जो कंट्रीज यहाँ इक्वेटर पर हैं, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर किन 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 कंट्रीज, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, इधर से ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ऊपर नॉर्थ टू साउथ, ये जो मेरिडियन लाइन है ये सेंटर है, इधर से ईस्ट से वेस्ट वाली साइड पर ये जो है इक्वेटर, ये सेंटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है एक लाइन इसके बिल्कुल यहाँ पर आती है, इसके पैरेलल, और इधर से ये इसके पैरेलल आती है। सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट इट्स ओके, हमारा जो पर्पस है वो कवर कर जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अपने मैप पे देखें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। अब पाकिस्तान का जो कराची वाला एरिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी उस पे आता है, बाकी फिर भी पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो अगर कभी आपका जीके में क्वेश्चन आए कि पाकिस्तान जो है वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो आप बता सकते हो कि वो इक्वेटर के नॉर्थ वाली साइड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, और ऑस्ट्रेलिया का रीजन कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, ठीक है। तो ये है इनका पर्पस, हमें सिर्फ समझाने के लिए कि हम लोकेशन जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अक्सा क्लियर हो गया अब आपको? अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलें। यस मैम, हो गया कल। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, आज हमने मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा वर्ल्ड मैप जो था वो मैंने समझा दिया था आप लोगों को कि आज हम एक करेंगे, एक मिनट, लेट मी पास फर्स्ट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में बच्चे मैंने आप लोगों को वर्ल्ड मैप समझा दिया था, ओशन, कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसकी रेवोल्यूशन, रोटेशन, ये सब मैंने समझा दी थी। अब आज हम करेंगे वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर तो खैर आज हम ना शायद कर सकें क्योंकि बहुत लंबा है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इनको एक दिन में एक लेक्चर में कवर करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आज हम जो करेंगे, सॉरी सॉरी ये कुछ और हो गया, ओके। आज हम जो करेंगे वो हम एशिया को करेंगे, ठीक है, पहले नंबर पर एशिया का टूर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको ले चलती हूँ वर्ल्ड टूर पे। तो हमने आज करना है एशिया टूर। तो आपने अब जो अपने मैप खोल के सामने रखे हुए हैं उसमें आपने क्या करना है कि जैसे जैसे ये कंट्रीज़ आ रही हैं आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करते जाना है अपने मैप पर, ठीक है। जब ये फुल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आप सबसे सुनूंगी। लेट्स प्ले। इसराइल है, यहाँ पर उसकी लोकेशन है, ये फ़लस्तीन है। अब ये देखिए इसराइल, यहाँ पे मैं 1 मिनट स्पॉटलाइट लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, ठीक है। अब स्पॉटलाइट दिख रही है, ये देखिए ये नीचे ये जो पर्पल कलर में ये देखिए वाइट में उसमें इसराइल है, पहले इसराइल, अब इसके ऊपर ये वेस्ट बैंक बिल्कुल छोटा येलो सा पार्ट है, फ़लस्तीन, बिल्कुल, जिस पे बहुत, और ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये देखिए ये छोटी सी गाज़ा स्ट्रिप है, इसके नीचे इजिप्ट है, मिस्र है, इसके इस ईस्ट वाली साइड पर क्या है, उर्दन है, ये उसको उर्दन पढ़ते हैं, जे इसका साइलेंट है, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप है, इसके ऊपर ये इसराइल कहता है मेरा है, कब्जा करना है, फ़लस्तीन कहता है मेरा है, कर ही लेना है उसने जिस तरह से वो कर रहा है, ठीक है। ये यरूशलेम है, ये आपको शायद अपने मैप पर ये लोकेशन ना मिले, ये बहुत बारीक बारीक कंट्रीज भी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फ़लस्तीन, ओके, लेबनान,
ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सीरिया के साथ इस साइड पे लिबनान है, ये जो गोल सर्कल है और एरो है, बस आपने इस चीज को फॉलो करते जाना है। ठीक है। मैम आपकी आवाज कट रही उर्दन। है। मेरी आवाज क्या हो रही है? कट रही है? जी। और क्लियर नहीं आ रही? ओके, मैं चेक करती हूँ। मैम अब ये जो आपने अभी बताया ना इसराइल के पास पास का, वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। किसका? इसराइल के पास ये का? जो हाँ जी। एक मिनट, मैं आपको दोबारा बताती फलस्तीन। हूँ। ये देखिए, ये फलस्तीन है। ये पहले इसके इसराइल था। ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, ये पैलेस्टाइन है, फलस्तीन है। और ये जो साथ एक अनदर यहाँ पे ये स्पॉटलाइट है, जो येलो पार्ट दिख रहा है इसका, ये जो है गाजा स्ट्रिप है। इसके ऊपर अक्सर आपके जो करंट अफेयर है, जीके में, करंट अफेयर में ये मामा इसके जी बारे एक में मिनट। पूछते हैं। बेटा, आप लोगों ने जब क्वेश्चन पूछने होते हैं तो तब आप अनम्यूट किया करें, वैसे आप अपनी तरफ से म्यूट रखा करें। ओके, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इसराइल है, और इसके ऊपर भी ये एक छोटा सा येलो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो गोल्डन हाइट्स जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, सीरिया के पास गोल्डन हाइट्स। ये वेस्ट बैंक एंड गाजा, ये तीन पार्ट हैं जो फ़लस्तीन पर, मतलब जिन तीन पार्ट्स को मिलाकर फ़लस्तीन बनता है। समझ आ गई है? और ये सारा जो पर्पल वाला पार्ट है, ये सारा इसराइल है। क्लियर है? अब मैं आगे चलूं? ये गाजा स्ट्रिप, फ़लस्तीन, और ये गोल्डन हाइट्स समझ आ रही है आप लोगों को? मैम समझ तो आ गई, बट मुझे अपने मैप पे नहीं ये भी चीजें मिली। क्योंकि ये आपको आपके मैप पर नहीं मिलेंगी। ये आप सिर्फ मैम वहाँ मुझे पे भी जो मिली। जगह है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। जब भी मैं आपको बता रही हूँ कि उर्दन है, इसके ईस्ट में, इसके जो वेस्ट साउथ वाली साइड पे इजिप्ट है, मिस्र है। ठीक है, और इसके नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे सीरिया है। ओके, वहां पर फलस्तीन और उसके तीन पार्ट्स हैं। आप एक काम करें, एक रजिस्टर अपने साथ रखें, जो चीज़ें आपको आपके मैप पर नहीं मिलती हैं वो आप यहाँ से नोट डाउन करते जाएं। जो फलस्तीन है वो एक हिस्सा नहीं है, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गोल्डन हाइट्स, तीन चीज़ों पर चीज़ें मिलकर एक फलस्तीन बनाती हैं। ठीक है, ये येलो पार्ट तीन मिल पार्ट्स गया। हैं। मिल गया? मैम मुझे गाजा मिल गया। स्ट्रिप, गोल्डन लेबनान, हाइट्स। इसराइल, सीरिया। जी 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 जी, एग्जैक्टली exactly। तो कितने हैं? फलस्तीन कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है? तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, गाजा स्ट्रिप, तीन वेस्ट पार्ट बैंक, है। और ये ऊपर गोल्डन हाइट्स। ठीक है, ये जो तीन येलो आपको नजर आ रहे हैं। मैम यहाँ पे येलो नहीं है, यहाँ पे और ही कलर दिए हैं। फरहद तुम्हारा वही वाला मैप है वो जो लाइब्रेरी में था। बच्चे, एक मिनट, हाँ, आप लाइब्रेरी लोग वाला। अपने मैप पर भी देखें, लेकिन जो ये मेरी स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करी हूँ, आप उसकी तरफ भी देखें। आप मेरी स्क्रीन को देख के वहां से अपने मैप पर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। भले ही आप इस तरह से करें कि अपने मैप के ऊपर लिख लीजिए, तो जो फलस्तीन लिखे हैं उसके आगे एरो बनाए, देन उसको लिख लें गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गोल्डन हाइट्स। ठीक है, कि फलस्तीन सिर्फ एक पार्ट नहीं है, फलस्तीन तीन पार्ट पर मुश्तमिल है। ठीक है ये मैम। सॉरी, इसको ये गोल्डन ही, गोलान हाइट्स, ये गोलान हाइट्स है। ठीक है, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। क्लियर? फलस्तीन का पता चल गया। अब हम आगे चलें। ओके, ओके मैम। चलें नेक्स्ट चलते हैं। लेबनान, उसके बाद उर्दन है। ठीक है, ये जे इसका साइलेंट है। सीरिया है। ये सारी जो है वो गल्फ कंट्रीज हैं। इनको क्या बोलते हैं? गल्फ कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज हैं? गल्फ कंट्रीज। ये सीरिया, उर्दन, लिबनान, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमारात, जो है ना, कतर, कुवैत, ये सारी गल्फ कंट्रीज हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये भी एमसीक्यूज आता है। जॉर्जिया ये ऊपर, आज़रबाईजान है, ये इराक लोकेशन है, ये ब्लैक एरो है।
सऊदी अरेबिया है, ठीक है। आप को जो कंट्री अपने उस पे मैप पे नहीं मिले वहाँ मैं स्टॉप कर दूंगी, हम वहाँ से देख लेंगे। ओमान है, इसका कैपिटल मस्कत है। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। सॉरी बच्चे, मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको पीछे किया है, मुझे थोड़ा म्यूट करना पड़ी थी वॉइस। ये कंट्रीज मैंने आपको बताई नहीं थी, ये जो अभी आ रही हैं इनको तान कंट्रीज भी बोलते हैं, इनको कार्ड्स कंट्रीज भी बोलते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए साइड पे। ये जो अभी आ रही हैं जैसे तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान, उसके बाद जो है वो अफ़गानिस्तान, और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, इनको ताजिकिस्तान, इनको तान कंट्रीज़ भी बोलते हैं क्योंकि हर के एंड पर तान आता है। उसके बाद इनको कार्स कंट्रीज़ भी बोलते हैं। कार्स, सी कैपिटल, ए कैपिटल, आर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल एस, कार्स कंट्रीज़, यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज़। ठीक है, ये आपके करंट अफेयर के लिए ज़रूरी है, आपके जीके के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी बोलते हैं। 3 नाम क्लियर हो गए? क्या मैंने इन कंट्रीज़ के क्या 3 नाम बताए हैं? तान कंट्रीज़, मैम सेकंड तान कंट्रीज और सेंट्रल कार्स, एशियन कंट्री, और हाँ, सेकंड क्या था? उसके बाद उसको है क्या बोलते हैं? सेंट्रल। कार्स, कार्स, सी ठीक है। ए सेंट्रल आर एस, रिपब्लिक। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ठीक है। ठीक है। ये क्योंकि जब वो ओके। आप करंट अफेयर पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बच्चे उसमें ये वर्ड यूज़ होते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कार्स का इसमें लिख रहे हैं या तान कंट्रीज़ का ज़िक्र आ जाता है जी, तान कंट्रीज़। तो आपको पता तो होना चाहिए ना, बीइंग ए सीएसएस स्टूडेंट, बीइंग ए पीएमएस स्टूडेंट, कि तान किनको बोल रहे हैं, तान कंट्रीज़ हैं कौन सी। और जब मैंने आप लोगों के बच्चे, आप लोगों से टेस्ट लेने हैं, आप लोगों से क्वेश्चनिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे तान कंट्रीज़, तो आपको पता हो तान कंट्रीज़ कौन सी हैं। आप फ़ौरन बोलोगे मैम ये तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं ये तान कंट्रीज़ हैं, या ये सेंट्रल एशियंस कंट्रीज़ हैं, कार्ड्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान, ओके, लेट्स गो। पाकिस्तान है, इसका तो मैम पता ये है। जो ताजिकिस्तान, जी, आप जी। जैसे कंट्रीज कंट्रीज बता रही हैं, क्या इनकी लोकेशन बतानी पड़ेगी हमें या क्या करना है इनका? बच्चे ये आपने ये जीके के लिए, हम ये जीके कर रहे हैं, मैप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये है जी कि आपका जीके में वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि तान कंट्रीज इज जो है ना वो एब्रीविएशन ऑफ फला फला, ठीक है, या फिर कार्स इज एब्रीविएशन ऑफ, नीचे वो ऑप्शन दे देता है एमसीक्यू 4। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कार्स कंट्रीज मैप के अंदर कौन सी है। वो जी आपसे जो है ना वो एमसीक्यूज कहीं से भी पूछ सकता है। मैप से रिलेटेड हर पेपर में 20 एमसीक्यूज होते हैं। मैम मैं एक बात कहूँ? जी, जी, पूछे बच्चे। मैम जैसे कि आपने हमें पहले लाइब्रेरी में कहा था तैयार करने को, जैसे कि आपने हमें कहा था कि आप लोगों ने करके आना है जी साउथ और नॉर्थ अमेरिका, जी, ठीक है। जी, बिल्कुल, और हाँ। हमने साउथ अमेरिका खुद से किया था, खुद से करने के बाद हमने आपने हमसे सुना था। तो वो ये था कि जब हम खुद से उसको एक दफा देखते थे वीडियोस वगैरह या मैप से अंडरस्टैंड करते थे, पॉइंट्स वगैरह लिख लुक लेते थे, फिर जब आपसे डिस्कशन करते थे तो हर चीज क्लियर हो जाती थी। जी, तो बिल्कुल। इसका ये है कि अगर आप जैसे कि अगर आप हमें जैसे नॉर्थ एशिया लाइक एशिया दे दें कि आपने हाफ एशिया के कंट्रीज याद करने हैं, फिर हुँ। उसके बाद जब हम हाफ कंट्रीज याद कर लें तो उसके बाद हम आपके साथ डिस्कशन करें तो वो एक लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी और हमें समझ भी आ जाएगा कि आपने जो जो चीजें आप जो कि हम वहाँ खुद से लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे वो आपसे हमें कवर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे। क्योंकि नो मैम इश्यू। मुझे जो लग रहा है कि जैसे कि जैसे हमने पहले वो नॉर्थ और साउथ किया था ना, तो जब आपने हमसे सुना था
तो वो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए थे। इस तरह भी जब आपने हमें करवा देना है, फिर हमने भूल जाना है। हम खुद से करके जब आप हमें प्रेशर होगा कि हमने सुनाना है, तो फिर हम अच्छे तरीके से करेंगे। ओके बच्चे, ओके बच्चे, इट्स ओके, ये तो अंडरस्टूड है, मैं आप लोगों से सुनूंगी। फिलहाल जो मैप से रिलेटेड अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो मुझे वो बताएं, समझ आ रहा है आप लोगों को? एशिया मैं सुनूंगी आपसे, इसलिए वन बाय वन जो एक एक कंट्रीज़ हैं हम इसको करते चले जाएंगे, क्लियर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। जहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। और मैं इससे अगर आप लोगों को इतनी डेप्थ में समझा रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैंने आप लोगों से सुनना है, ठीक है? जी मैम, जैसे मैम ऐशा ने क्वेश्चन किया कि मैम हमें इसका याद करने पड़ेगा, यहाँ पे जी, जी, ये लोकेशन है। आपको याद जब करनी हमारे पड़ेगी। जी, जब हमारे माइंड में कंट्रीज के नाम होंगे ना कि ये कंट्रीज एशिया एशिया के अंदर हैं, तो जब हमने मैप से एक दफा देखा होगा, जब आप हमसे पूछ रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारा मैप हमारे माइंड में होगा, तो हम इजीली बता भी पाएंगे। और जहाँ पे हमने गलत बताया तो आप हम वहाँ पे गाइड तो कर पाएंगे ना अच्छे तरीके से। ओके, इस तरह अगर ओके। आप हमें गाइड कर रही हैं करेंगे ना, तो वो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, मैम ठीक है, ओके। मैम जी, जी। हम ये मैप की क्लासेस फिजिकल क्लासेस में रख लें लाइब्रेरी में जाके? ओके, ठीक है बच्चे, हम अरेंज करते हैं इस चीज़ को। डोंट वरी, हम अरेंज जी करते हैं। मैं वापस आती हूँ तो हम अरेंज करते हैं, ओके? जी। ओके। ये किर्गिस्तान है, ये भी तान कंट्रीज़ में आता है। उसके बाद इंडिया, ये सारा ये है इंडिया। उसके ऊपर ये नेपाल है। ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये एशियन कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश, ठीक है? उसके बाद म्यांमार है, इसका पुराना नाम बर्मा था। ये यहाँ पे ये थाईलैंड है। ये इनको बोलते हैं फार ईस्ट कंट्रीज़, ठीक है? मैं आप लोग लिख भी लीजिए। मैंने आप यहाँ पर बताया था इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है? उसके बाद जो आ रही हैं ये थाईलैंड, वियतनाम, ये फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है? जो ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सार्क है, ठीक है? और जो ये अभी वियतनाम और ये फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन आसियान है। ओके। ओके, ये कैम्बोडिया है, ये बिल्कुल थाईलैंड के साउथ में है। मलेशिया है, ये आप देख रहे हैं 2 पार्ट में। और है फिर सिंगापुर है, मलेशिया के बिल्कुल नीचे है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। ब्रुनाई है, इसमें किनशिप सिस्टम है, ठीक है? ओके, उसके बाद इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बारे में एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गया? ओके, जो इंडोनेशिया के बारे में बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, इस पे नहीं आना। जो इंडोनेशिया है वो 1000 छोटे छोटे जो है शायद मोर देन 1000 हो, लेकिन मिनिमम जो है वो 1000 आइलैंड्स हैं जिन पर मुश्तमिल एक कंट्री है, ठीक है? इंडोनेशिया। ये यहाँ पर मैं दोबारा इसको प्ले कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, इसको मैंने पास कर दिया। यहाँ पे इंडोनेशिया को आप देखें कि ये देखिए, ये छोटे 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 स्मॉल, ये तो वो हैं जो मैप पे दिखाई देते हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो मैप पे दिखाई नहीं देते, ठीक है? तो ये इंडोनेशिया बहुत सारे जजीरों पर मुश्तमिल एक जो है वो कंट्री है, ठीक है? मैम ऑलमोस्ट 1100 है, 1000 से अबव। हाँ, वही ना, मोर देन मिनिमम मैंने बोला ना बच्चे, मिनिमम 1000 है। तो आगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं, मतलब ये तो मिनिमम है ना कि ये इन पे बनता है। तो यहाँ पर ये मुझे ज़रा देखने में, ये पापुआ न्यू गिनिया है, ये इंडोनेशिया के बिल्कुल साथ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूज़ीलैंड है। ये न्यूज़ीलैंड को ज़ीलैंडिया भी, इसको ज़ीलैंडिया भी बोलते हैं, ठीक है? ज़ीलैंडिया, ज़ीलैंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मैस है, उसके ऊपर ज़ीलैंड, एक न्यू ज़ीलैंड यानी एक जी टाइप, जी शेप में एक लैंड डिस्कवर हुई जिसको नाम दिया गया न्यू ज़ीलैंड, यानी नया जी शेप में डिस्कवर होने वाली लैंड, तो उससे ये नेम बना है न्यू ज़ीलैंड। ओके,
जी मानी जेड, जेड वाली शेप बनती है इसकी। ओके, वैसे इस जगह को जीलैंडिया भी बोलते हैं। क्लियर है? न्यूजीलैंड। ओके, यस मैम। फिजी, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं जो बहुत वो हैं। उसके बाद ये भी आइलैंड है, फ्रांस के नीचे लिखा हुआ है फ्रांस की, इस पे ऑक्यूपेशन है। ये भी आइलैंड है, अ, ये भी आइलैंड है। और उसके बाद है ये सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, उसमें जीके में आ जाते हैं, पीएमएस में आ जाते हैं, तो वो पूछ लेता है। तो ये छोटे छोटे मार्शल आइलैंड है, ये यूएसए के, जिसके में नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये उस कंट्री के ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर। फिलिपाइन है, मैम यहाँ पर फिलिपाइन में दुनिया की सबसे गहरी, यहाँ पे मोनाडोआ एक आइलैंड है, फिलिपाइन का ही है वो हिस्सा। वहाँ पे दुनिया की सबसे गहरी तरीन जगह है मरियाना ट्रेंच, 11 किलोमीटर, यानी दुनिया की डीपेस्ट प्लेस, सबसे गहरी तरीन जगह मरियाना ट्रेंच वो यहाँ पर है। ठीक है, फिलिपाइन के पास। ताइवान है, ये एक छोटा सा एक जो है वो आइलैंड टाइप है। हांगकांग है, ये अभी रिसेंटली चाइना से हुआ है सेपरेट, दिस इज़ चाइना, ये आपको पता है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। अगेन काज़ाख्स्तान, ये कुछ कंट्रीज ऊपर रह गए थे। मंगोलिया, ये चाइना के बिल्कुल ऊपर है। और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। इनकी जो करेंसी है वो वॉन है। देन जापान, ठीक है। ये अब अच्छा, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये ग्रीनलैंड वाली साइड पे चला गया जो कि हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये था एशिया, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है अपने उसमें, ये हमने कंट्री सारी देख ली जो इसमें आती हैं, तो सिर्फ आज का एशिया ही इनफ था, एशिया ही सफिशेंट था, जो कि हमने कर लिया। तो वन बाय वन हम तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको समझेंगे। अब ये सिर्फ कंट्रीज़ थी, फिर उसके बाद उसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को, मैं न्यू स्क्रीन शेयर करके ज़रा आप लोगों को समझा देती हूँ कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब एक तो कंट्रीज़ कर ली, कंट्रीज़ कर ली, उसके बाद हम स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट्स करेंगे। जो इसमें ओके। एक लाइन होती है पानी के अंदर, जहाँ पे शिप्स चलते हैं, जहाँ पे ट्रेड होती है, एक तरह के कह लो कि जिस तरह से ज़मीन पर गलियाँ होती हैं, तो ये समंदर की गलियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक जो इसमें जो गल्फ्स हैं, सॉरी, गल्फ्स हैं, हम उसको देखेंगे कितनी है। बे, इनको देखेंगे, बेस अगर कोई हैं वो देखेंगे। सी अगर कोई है यहाँ पर, ओके, सी है तो उसको देखेंगे कितने हैं, कौन कौन से हैं। देन हम इसमें जो देखेंगे एशिया के अंदर, वो हम देखेंगे इसके और क्या चीज़ें रह जाती हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किन कंट्रीज़ की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेंगे। उसके बाद हम जो चीज़ देखेंगे जो कि कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स देखेंगे। देन कंट्रीज़ के बाद, कैपिटल्स के बाद फिर इनकी करेंसी, करेंसी देखी जाएगी। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे कि किस कंट्री में कौन सा रिलीजन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस कंट्री में जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पूरे एशिया की। क्लियर है? उसके बाद जो ओके एशिया मैम। में हम चीज़ देखेंगे, वो एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, बेसिक इन्फो में बच्चे हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या चीज़ें हैं कि इनकी पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री है, उसकी थोड़ी जो है उसके वेदर का देखेंगे इसमें कि वेदर की क्या चेंज है। फिर हम इसको देखेंगे उनके जो इकॉनमी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर हम इसकी लीडरशिप देखेंगे, कौन किस कंट्री का कौन सा लीडर है। उसके बाद जो चीज़ हम देखेंगे इसमें, वो हम ये देखेंगे कि
एजुकेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन को देखेंगे। देन जो हम इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे इसमें कि उनका कौन सा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एग्रीकल्चरलिस्ट है, वो कैसे, मतलब वो तो इकॉनमी में आ जाएगा। तो ये जब सारी चीज़ें आप, जैसे हमने आज एशिया को देखा, ठीक है, आज हमने एशिया को देखा, तो उसमें आपको समझ आ गया। एक तो जस्ट कंट्रीज़ हमने देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम ये सारी चीज़ें जो हैं हम वो देखेंगे, तो फिर आपका जीके बहुत ज़बरदस्त प्रिपेयर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। आज हमने एशिया का टूर किया है, उसकी बेसिक कंट्रीज़ की हैं, उसके रीजन्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर बेटा इसको कर देती हूँ। ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस। ओके। इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो तान कंट्रीज़ का बताया, उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ का बताया, उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज़ का बताया, उसके बाद फार ईस्ट कंट्रीज़ का बताया, ठीक है। तो कौन सी मैम मैप की स्क्रीन नहीं है। मैप की स्क्रीन नहीं आ रही? एक मिनट, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ओके, अब आ रही है नज़र? जी ओके। यहाँ पे ये जो एक मिनट, लेट मी यूज़ स्पॉटलाइट। ओके, ये अब दिख रही है। यहाँ पर ये जो कंट्रीज थी, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनको बोलते हैं तान कंट्रीज़, कार्स कंट्रीज़, ये रीजन बताया। फिर ये जो एक मिनट, लेट मी इसको इस तरह, मुझे थोड़ा सा एक मिनट, लेट मी गो बैक। हाँ, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ये जो यहाँ पर हैं, ये पर्शियन गल्फ़ है। यहाँ पे ये मेरी स्पॉटलाइट दिख रही है आप लोगों को? यहाँ भले ही आपने जो अपने मैप खोले हुए हैं वहाँ पे लिख लें ये पर्शियन गल्फ़ है यहाँ पे। तो इस वजह से इसको गल्फ़ कंट्रीज़ बोलते हैं। और ये जो नीचे ये सूडान वाला जहाँ पे ये पोर्शन है, जहाँ पे स्पॉटलाइट है, इस ये सूडान है, अफ्रीका का कंट्री है। और ये गल्फ कंट्रीज के बीच में यहाँ पर ये जो एरो के ऊपर स्पॉटलाइट है, इसको ये रेड सी है, ठीक है, रेड सी है। बहरे अहमर बोलते हैं, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो उर्दू में रेड सी को बहरे अहमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेड सी है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। ये सारी गल्फ मैं आपको बताऊंगी कौन सी ये मशहूर है। गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, और ये रेड सी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्यूज़ कैनाल है, ये जहाँ पे एम है, ये यहाँ पे रेड सी, और ये ऊपर ये मेडिटेरियन सी, जिसको बहरे अहमर बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। ये रेड मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो एक बारीक नहर है, जो कि मैन मेड एक कैनाल है, 1958 और 1956, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे कन्फ्यूजन है, बट इतना ही कोई बनता है। इसमें ये खुदाई की गई थी इसकी, और इसको लिंक किया गया था मेडिटेरियन सी और रेड सी को। तो स्यूज़ कैनाल है यहाँ पर, जो कि इजिप्ट से निकलती है, ठीक है। इजिप्ट का सेनाई पेनिनसुला है यहाँ पर, सेनाई, ठीक है। SINI, सेनाई, आई थिंक SENI, सेनाई, शायद इस तरह की स्पेलिंग बनते हैं। तो वो यहाँ पर है, उसके अंदर से एक नहर निकाली गई है। तो यहाँ पे सवान डैम भी बना था, उसका बड़ा वो एक इशू बना था, ठीक है, जब अरब स्प्रिंग आया था। तो ये आप अपनी ज्योग्राफिकली लिख लीजिए कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो कैनाल मिलाती है, वो एक मैन मेड कैनाल है, और उसका नाम है स्यूज़ कैनाल, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको बता दूं कि हम आगे चलते हैं। ये वाला, ओहो, नॉर्थ कोरिया, हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसको फार ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओशनिया भी बोलते हैं इनको, अक्सर जगह पे ओशनिया लिखा होता है, क्योंकि ये छोटे 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 ओशन के अंदर आइलैंड्स हैं, तो इनको फार ईस्ट भी बोलते हैं, ओशनिया भी बोलते हैं। फार ईस्ट सिर्फ ये कंट्रीज आ जाती हैं, जिनमें जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलिपाइन, वियतनाम, लॉस, ये फार ईस्ट में आ जाती हैं। लेकिन अगर नीचे ये पूरे छोटे बाकी आइलैंड शामिल करें तो ये ओशनिया इनको कहा जाता है, ठीक है।
तो ये जो है ये साउथ एशिया है, सार्क इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रीजन, इसमें सिर्फ एक कॉन्टिनेंट जो है वो, अगेन मैं यहाँ पे फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने किया था यहाँ पे, क्या किया था, एशिया कॉन्टिनेंट किया था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमने कितने रीजन्स देखे, ये आपने इस तरह से लिखा होगा कार्स, ठीक है। साउथ एशिया, फार ईस्ट, गल्फ स्टेट्स या गल्फ कंट्रीज, कुछ भी आप कह लीजिए। उसके बाद ओशियानिया, उसके बाद इसमें कौन सा देखा था, साउथ ईस्ट, वो हो गया गल्फ कंट्रीज, हाँ यही बनते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कोई भी बच्चे कंफ्यूजन ना रहे। ये जो कार कंट्रीज़ हैं इनको तान कंट्रीज़ भी बोलते हैं। अब ये ना हो कि कल को मैं पूछूं और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पता ना हो कि मैम आपने क्या बताया था, तो फिर कोई पर्पस तो वो ना हुआ ना इसका, सॉरी, कि मैं इतना मेरे खपने का तो कोई ना हुआ ना कि कल को अगर आप भूल जाएं तो समझ आ गई है। अब यहाँ तक सारा क्लियर हो गया है बच्चों? हेलो, आर यू देयर? मैम। यस मैम। जी जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे बताइए। नो मैम, फिलहाल तो कोई नहीं। ओके ठीक है। अब ये आपका इंशाल्लाह कल हम एशिया पे जो मैंने पहले आपको चीज़ें बताई हैं, मैं तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा हो सकता है मैं आज रात को ही आपको अगेन लेक्चर बताऊं। मैं आपको टाइमिंग शेड्यूल जो है वो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ही अपना नेक्स्ट लेक्चर अरेंज करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी आप देखें लेक्चर को, अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।